ये ब्रह्म सरोवर का गेट, यहाँ से एंट्री करेंगे। हालांकि गेट इसमें बहुत सारे हैं। तो भाई ये है, तो ये अंदर एंट्री करने के बाद ब्रह्म सरोवर का नज़ारा। महादेव का मंदिर है। ये चित्र बने हुए हैं। बहुत सारे चित्र हैं अलग अलग तरीके से। महादेव तो भाई सरोवर में से जल चढ़ाते हैं भोले महादेव पे, यहाँ से लेके जाते हैं और अंदर चढ़ाते हैं मंदिर पे, शिवलिंग पे। तो भाई ये महाभारत की शुरुआत यहाँ से होती है। महर्षि वेद व्यास जी बता रहे हैं गणेश जी को, और गणेश जी इसको लिख रहे हैं। चलते हैं तो यहाँ दिखा रहे हैं कि ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए थे विष्णु जी के नाभि से। पे ये जो ब्रह्म सरोवर है इसका यज्ञ कर रहे हैं खुद ब्रह्मा जी आके यहाँ पे, और ये ब्रह्म सरोवर है। इसी जगह पे ये यज्ञ हुआ था, ये यज्ञ किया था इन्होंने, ब्रह्मा जी ने आके यहाँ पे। तो ये ऋषि दधीच जी हैं, और दानवों से युद्ध के कारण इन्होंने देवराज इंद्र को बताया था कि कैसे युद्ध जीतना है। इसका वर्णन इसमें लिखा हुआ है। ये पुरूरवा और उर्वशी मिलन संवाद है, इसकी कथा ये है। 52 अवतार, विष्णु जी के अवतार में से एक अवतार 52 अवतार है। मानव हैं जो आपस में ही लड़ रहे हैं। सुंदर उपसुंदर नाम इनका। परशुराम है, और माता सरस्वती से ये वरदान मांग रहे हैं ऋषि। ये कुरुक्षेत्र का नक्शा है, चारों कोने हैं उसके। ऐसे ही बहुत सारे मानचित्र हैं जिनको बनना करना असंभव है, तो मैं वीडियो में फोटो दिखा सकता हूँ जल्दी जल्दी। वेद व्यास आश्रम, भगवान शिव की पूजा करते हुए सोमदेव। राजा क्रू हैं, उनका राज्याभिषेक हो रहा है। तो आपने देखा यहाँ राजा क्रू का राज्याभिषेक हो रहा है, और यहाँ पे ये हल चला रहे हैं। यमराज जी का भैंसा लिया है और शिव जी का नंदी, और ये कुरुक्षेत्र की ज़मीन पर हल चला रहे हैं। और भगवान विष्णु इनसे पूछ रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पे धर्म रूपी बीज बोना है। तो विष्णु जी ने उनको चक्र से उनका शरीर काट के, और तब इस कृषि को जो है नाम दिया धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र कहलाया ये। तो ये इनकी कहानी बड़ी विचित्र है, बहुत अच्छी लगी मुझे। धर्म युद्ध चल रहा है यहाँ पे, और इसकी ये हिस्ट्री है। यहाँ पे पांडवों का वन जाना, यहाँ से पांडव वन जाते हैं। भाई साहब ये पांडवों की पत्नी का अपहरण करने आया था जयद्रथ, तो इसको पांडवों ने सबक सिखाया है, और ये इसकी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। सूर्य ग्रहण की बातें बता रहे हैं, ये इसका वर्णन है। पांडव है महर्षि के आश्रम में जाते हुए, और ये इसका वर्णन। ये राजा युधिष्ठिर हैं, और इनको अक्षय पात्र देते हुए सूर्यदेव, और ये इसका वर्णन। तो ये एक अहम किरदार आ जाता है जहाँ महाभारत का जो वर्णन है वो संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र जी को।
और ये है इसकी, उनको गीता पाठ सुनाते हैं भगवान विष्णु जी। और ये थोड़ा सा मिटा हुआ है। सीन है जब भीष्म पितामह जी पे कृष्ण जी युद्ध करने के लिए चले थे, तब अर्जुन ने रोका उनको। वो क्षण है जब शिखंडी को आगे करके शिखंडी और अर्जुन दोनों ने भीष्म पितामह को युद्ध में घायल किया था, और ये उसका वर्णन है। जब बाणगंगा अर्जुन ने निकाली भीष्म पितामह जी की प्यास बुझाने के लिए, जब भीष्म पितामह जी को प्यास लगी हुई थी उस टाइम, तो अर्जुन ने बाण मारकर यहाँ बाणगंगा का निर्माण किया था। और ये इसकी हिस्ट्री है। भारत काल में एक समय और भी आता है अभिमन्यु वाला, चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु फंस गया था, तो ये उस समय का सीन है और ये इसकी हिस्ट्री है। अभिमन्यु का युद्ध हो रहा है यहाँ पे। पांडव द्वारा श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हुए स्तुति कर रहे हैं उनकी। ये वो क्षण है जब अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया था भीम ने, तो ये उसकी हिस्ट्री है। वो क्षण है जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना पर भारी प्रहार किया था। उस टाइम दुर्योधन ने जब कर्ण को आदेश दिया था कि इसका वध करो, ये वो है। यहाँ पे आचार्य द्रोणाचार्य का वध किया था और ये हिस्ट्री है। कर्ण वध है अर्जुन और कर्ण में, जब उसका पहिया फंस गया था कर्ण का, तो तब अर्जुन ने बाण चलाया था, उस समय की बात है ये इसका हिस्ट्री। वो क्षण है जब गांधारी ने अपने पुत्र को नग्न अवस्था में उनके सामने आने को कहा, तो ये भगवान कृष्ण जी ने सुन लिया था और उसमें उन्होंने बताया था, बीच में उन्होंने पत्ते बंधवा दिए थे ताकि सारा शरीर ब्रज में वज्र का ना हो, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो सके। ये वो क्षण जब भीम ने दुर्योधन की उसी जगह पर वार करके उसका वध किया था जंघा पे, और ये उसका वर्णन है। वहाँ है इसका राज्याभिषेक हो रहा है और दुर्योधन घायल अवस्था में है, तो कर्ण उनसे मिलने आए हैं। ये उस समय क्या है, ये वो समय है जब दुर्योधन को घायल अवस्था में छोड़कर और कौवे के घोंसले पर उल्लू ने वार किया था, तो उसमें उसी तरीके से पांडवों को मारने का अश्वत्थामा ने सोचा था। ये वो कहानी है इसकी। तो उसी अधर्म को देखते हुए पांडवों के शिविर में जाकर अश्वत्थामा ने उनकी द्रौपदी के बच्चों पर प्रहार किया था। ये उसकी डिटेल है। समय का सीन है जब पांडवों के 5 पुत्र और कुछ सैनिक मारे गए थे, तो सब शोक में मना रहे हैं, तो उस टाइम का ये सीन है। तो भाई ये वो सीन है जब गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि तूने कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध करवा के सारी सेना और सारे वंश का नाश कर दिया। ऐसे ही एक दिन यादव जाति आपस में लड़ लड़ कर मर जाएगी, और ये उसका वर्णन है। भाई आप लोग ये देख रहे हो, ये वो सीन दर्शाता है कि जब इस युद्ध में कितनी असंख्य शक्तियाँ समाहित थीं। अगर भगवान कृष्ण जी ने और हनुमान जी ने रोक रखी थी, जैसे ही रथ से नीचे उतरे हैं तुरंत उसमें आग लग गई और वो भस्म हो गया। तो भगवान कृष्ण जी ने बताया था कि ये शक्तियाँ मैंने अपनी उससे रोक रखी थी, वरना रथ तो पहले ही जल चुका था। उसी ने जब युद्ध जीतने के बाद धृतराष्ट्र जी के पास जाते हैं, तो डायरेक्ट भीम को नहीं मिलने देते, उनका पुतला धरते हैं, तो वो अपने हाथों में भींचकर उस पुतले की जान निकाल देते हैं। ये वो सीन है। ये ऋषि और शिव जी का वार्तालाप है और ये उसकी कहानी है। ये महर्षि बालकंडे हैं और उनके बाल स्वरूप दर्शन है। ये महर्षि आश्रम है और इसमें बताया गया है कि कुरुक्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या है। वो सीन है जो हमारे चिकित्सक के जो ज्ञानी थे अश्वनी कुमार हैं ये दोनों, और महर्षि के आश्रम में आए हैं। ये इसका वर्णन है।
और कुरुक्षेत्र में पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, देखो भाई, ये नज़ारा। यहाँ से शुरू किया था और मैं यहाँ तक आ गया हूँ। और वराह अवतार, सॉरी, ये उसकी कहानी है। भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, जिनका राज्याभिषेक हो रहा है, सेनापति बनाए जा रहे हैं ये। और ये उसकी वो है हिस्ट्री। मार्कंडेय ऋषि अपने माता पिता के साथ सिंह सरह युद्ध, कपिल मुनि हैं ये, और अपनी माता को संख्या का ज्ञान दे रहे हैं। लिवट का वृक्ष है और इसमें ज्ञान दे रहे हैं नरसिंह अवतार। तो ये अरंतुक यक्ष हैं, इनके दर्शन के बिना ये कुरुक्षेत्र की 48 कोस की जो परिक्रमा है वो अधूरे हैं। कपिल यक्ष के दर्शन करते हुए तो ये राजा याति हैं और यज्ञ कर रहे हैं। यहाँ पे यक्षों का भी वो है स्थान, तो उसकी वर्णन बताया गया है कि ये यक्ष का यहाँ पे निवास है और इनके दर्शन। सी फल्गु और गयासुर के बीच युद्ध। कुंती माता हैं जो अपने पुत्रों के साथ स्नान कर रही हैं। हिस्ट्री में होता है माता अंजनी के साथ हनुमान जी का। और ये इसका वो सीन है जब मृगों का कायाकल्प हुआ था, तो इन्होंने मानव सरोवर में स्नान किया था, इसके कारण इनका मानव शरीर हुआ था मृगों का। वन अवतार हैं और अपनी माता गंगा के साथ यज्ञ कर रहे हैं भीष्म पितामह जी। ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं अपना। वो सीन है, मैं इनका नाम तो नहीं जानता, कि इनकी मृत्यु आने वाली थी तो इन्होंने सब कुछ छोड़ के भोले बाबा के उसमें ध्यान दिया, भक्ति में, और यमराज को भी वापस जाना पड़ा। इनकी भी 84 कोस में आती है, दर्शन करने के लिए कहा जाता है इसमें। ये ध्रुव है जो आज की डेट में तारा है और उनको भगवान दर्शन देते हुए ध्रुव तारे के नाम से जो जाना जाता है ना, वही है। इनके बारे में मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है। क्या माता धरती में समाती हुई जो सरोवर में जल डाल रहे हैं, और ये है, और ये पीछे सरोवर है अपना। ब्रह्मा जी भोलेनाथ बाबा की पूजा कर रहे हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृ तर्पण करते राजा पृथु। हमारे भोले बाबा की शादी हो रही है यहाँ पे। द्रोणाचार्य संवाद। तो इसी के साथ आप देख रहे हो मैं वहाँ से स्टार्ट किया हूँ और पूरा यहाँ तक आ गया हूँ, एक एक तस्वीर का देखते हुए, पढ़ते हुए। और ये मैं हूँ। कुरुक्षेत्र में आने का मज़ा ही अलग है। तो मेरे साथ देख सकते हो, ये सरोवर है, ब्रह्म सरोवर नाम है इसका, बहुत बड़ा है। एक साथ कई लाख लोग आ सकते हैं इस जगह पे। महादेव का जो मंदिर है इस सरोवर के बीच में है। तो ये मानसरोवर के बीच में मंदिर है सिद्ध प्रमुख अर्जुन हनुमान जी का प्राचीन, और ये माता कात्यायनी मंदिर है। 3-4 मंदिर हैं प्राचीन मंदिर। चंद्रकूट, पांडव देवी, और ये भगवान कृष्ण और अर्जुन।
दोस्तों मेरे पीछे जो देख रहे हो भगवान कृष्ण और अर्जुन की प्रतिमा है। देख ही सकते हैं। अब इधर की तो सारी मूर्तियों के बारे में बता दिया था जितनी भी हैं। अब इधर चलते हैं, इधर भी देखते हैं कौन कौन से देवता हैं, क्या क्या है। तो ये शिव की पूजा कर रहे हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की मणि लेते हुए पांडव, पितरों का पिंडदान करते हुए पांडव। यहाँ भी वही सीन है, पूरी शिवा का वध करते हुए हैं। ये इसकी स्टोरी। भगवान श्री कृष्ण अश्वों को निला रहे हैं। वो सीन है जब यज्ञ किया था तो सारे जितने भी सर्प थे, नाग थे, वो अपने आप भस्म हो रहे थे। ये उस समय का वो है। अग्निकुंड में प्राण देती हुई देवी। उसी ने वाल्मीकि आश्रम में लव कुश की पढ़ाई शिक्षा चल रही है। गाय जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का अपहरण इसमें दिखाया गया है। और ये मिटा श्री कृष्ण द्वारा पांडवों की रक्षा करते हुए शिवनी। भोलेनाथ सत्यभामा बातचीत चल रही है भैया तगड़े लेवल पर। ऋषि हैं और भगवान कृष्ण हैं, नारद जी हैं। युधिष्ठिर द्वारा नहुस की मुक्ति। वह सीन है जब वन में पांडव वास कर रहे थे और एक यक्ष ने उनके भाइयों की परीक्षा ली, उत्तर न देने पर उनकी मृत्यु कर दी थी। तो युधिष्ठिर जी ने सारे सवालों का सही उत्तर दिया था। ये उस सीन का दर्शाता है। ये वो सीन है जब पांडवों के 12 साल पूरे वनवास के कंप्लीट हो गए थे और 1 साल अज्ञातवास का रह गया था। तो उन्होंने अपने अस्त्र वस्त्र शस्त्र सारे यहाँ पेड़ पे छुपा दिए थे। और समी वृक्ष नाम है इसका। और ये देख सकते हो इसकी। ये वो सीन है जो पांडवों द्वारा स्थानु तीर्थ स्थल पर भगवान शिव की पूजा करते हुए इसका वर्णन। ये वो सीन है भगवान कृष्ण और बलराम जी का मुंडन हो रहा है इस टाइम पे। और मुंडन का सीन है ये सीन है जो पांडवों की शक्ति पीठ पूजा कराते हुए जो पांडव पूजा कर रहे थे, शक्ति पूजा। तो ये वो सीन है जब कर्ण की माता आई थी कुंती, उनके पास उनको वचन दिया था कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे माता। यमदेव और इंद्र के बीच में युद्ध, भीषण युद्ध हुआ था उस टाइम पर। मैं तो पता नहीं कहाँ था, पर अच्छा लग रहा है इसे देख। अब आया है मेन पात्र, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक जी की पूजा और परीक्षा ली गई थी। और उसके बाद इनको खाटू श्याम का नाम जो दिया गया था वो ये चलेगा। भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक जी ने शीश दान कर दिया था, शीश का बलिदान दिया है। और ये इसका वर्णन है। बर्बरीक जी ने जो युद्ध देखा था वो ऐसा दिख रहा था उनको, और ये ऊपर उनका शीश रखा हुआ है। और ये उनका वर्णन है। व्यू के अंदर जयद्रथ का पराक्रम देखा, ये वो सीन है। और ये इसका वर्णन है। ये वो सीन है जब कृष्ण जी और कर्ण आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं। दिखाया था बीच में एक और फोटो आ गई है। ये वो सीन है जब कर्ण की माता कुंती सुबह सुबह उनके पास भिक्षा लेने पहुंची थी। और ये उसका सीन है। तो ये वो सीन है जब युद्ध से पहले युधिष्ठिर जी अपने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी से आशीर्वाद लेने आए थे। ये हिस्ट्री है इनकी। भीम और सुवेद का युद्ध चल रहा है इस टाइम ये। और ये है इसकी जनगणना।
ये वो सीन है जब एंड में जाके ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उसने अश्वत्थामा ने और अर्जुन के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसको वेद व्यास जी और नारद जी दोनों उसका निवारण करते हुए ब्रह्मास्त्र का सीन है। पांडवों ने जब अभिमन्यु की मृत्यु का शोक जताया था, चक्रव्यूह में फंस के अभिमन्यु मारा गया था ना, तो उस टाइम का वो है ये सीन। ये इसका सीन है जब भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और युधिष्ठिर जी को उन्होंने बताया था कैसे क्या करना है। और ये राजा मतीनार की शादी की ये चीज़ें हैं। देखो रावण का आ गया है, शिव उपासना कर रहे हैं रावण जी, भक्तों को आशीर्वाद देते हुए। भाई साहब ये तो वृक्ष का अंत, ये वो सीन है गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। सीन है घटोत्कच अर्जुन और कृष्ण जी के साथ में। घटोत्कच द्वारा लंबा का वध, अलम्बुस का वध, भाई अलम्बुस का भी कर दिया। ये वो सीन है जब अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना पे नारायण अस्त्र का प्रहार किया था। सीन है जब नारायण अस्त्र को शांत करने के लिए कृष्ण जी ने उपाय बताया था। दुर्योधन और शल्य की मित्रता का ये वो सीन है जब कर्ण युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वो सीन है श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की रक्षा करी। वो सीन है जब दुशासन का भीम ने सीना फाड़ कर खून अपने हाथों में ले लिया था। युधिष्ठिर द्वारा शल्यवध ने बलराम जी की तीर्थ यात्रा और बगदन युद्ध। ये बड़ा ही भावुक क्षण है कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती का शोक। और ये वो क्षण है जब युधिष्ठिर जी ने अपनी माता को ही श्राप दे दिया था कि उन्होंने जो उनके बड़े भाई होने का जो वो था वो छुपाया, उनसे बात छुपाई। ये वो सीन है भगवान बुद्ध भी कुरुक्षेत्र में आ चुके हैं कुरुक्षेत्र यात्रा। सम्राट हर्षवर्धन की सूर्य पूजा है। ये हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र यात्रा करी है। आते हैं और लास्ट में आते हैं गुरु गोविंद जी गुरु नानक देव जी, तो इन्होंने भी कुरुक्षेत्र की यात्रा करी है, इसमें स्थापित लिखा है। तो इसी को चलते हुए पूरा मैंने कुरुक्षेत्र में जितने भी यहाँ पे फोटो प्रतिमा लगी हुई थी सबको कैप्चर कर लिया है। वीडियो कैसी लगी बताना एंड तक देख के। वहाँ से चल के हम आ गए हैं यहाँ, और ये है गीता ज्ञान संग्रहालय से निकल के हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये है गीता ज्ञान संस्थानम। यहाँ पे गीता की जितनी भी बातें हैं वही अंदर आ चुके हैं। गीता ज्ञान संस्थान, हार्दिक स्वागत। ये पार्किंग है और ये म्यूज़ियम है। यहाँ पे शॉप वगैरह है। अब चलते हैं मंदिर की ओर, देखते हैं कैसा बना है। मंदिर तो अच्छा लग रहा है, आने वाले टाइम में बनेगा। और ये होटल वगैरह हैं स्टे करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए, अभी बन ही रहा है ये।
गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र तो अभी बन ही रहा है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बन जाएगा। करते ही ये ऐसे पृथ्वी घूमती हुई और सारे देवता ऋषि मुनि भगवान कृष्ण की उपासना करते हुए दिख जाएंगे आपको। ये और मंदिर के दर्शन कीजिए आप। मंदिर के अंदर अब आपको अपने हिंदी महीनों के बारे में और उनके कुल देवता कौन हैं उसके बारे में सारा बताते हैं। ये हमारा चैत्र मास मतलब पहला महीना है। ये एंट्री करने के बाद राधा कृष्ण जी की मूर्ति और स्ट्रक्चर ना बहुत ही बढ़िया मंदिर एकदम अंदर से। महादेव प्रतिमा तो हम कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ मंदिर आए भद्रकाली माता, जहाँ पे मंदिर बन गया है। यहाँ पे मंदिर बनाया है, अब देखते हैं अंदर से। तो देख सकते हो माँ भद्रकाली के सीधे पैर उसमें से नीचे जब सती जी का शरीर का खंडन किया था विष्णु जी ने तो ये यहाँ पे गिरा था। तो यहाँ पे शक्तिपीठ बना है माँ भद्रकाली कुरुक्षेत्र में। और ये बट वृक्ष है विशाल में, इतने जबरदस्त भद्रकाली बहुत सही टाइम पे आया हूँ मैं। माता रानी की आरती हो रही है इस टाइम पे। चलो भाई ये बहुत सही टाइम पे आया था मैं माँ भद्रकाली के मंदिर में, और आरती भी कर ली, दर्शन भी कर लिया, भंडारा खा लिया। बहुत अच्छे दरबार की है। बट वृक्ष माँ भद्रकाली के मंदिर में, मंदिर के ऊपर आ चुके हैं। माता रानी की गुफा में जाएंगे। ये बिस्तर है माता रानी, शेर, ये माता रानी सती है। भोलेनाथ विष्णु जी ने जब चक्र से शरीर का खंडन किया था तो पैर माता रानी का यहाँ पे गिरा था, तब से ये मंदिर माँ भद्रकाली के नाम से जाना जाता है। अब ये गुफा है, बंद है अभी। चलते हैं भंडारे की तरफ। यहाँ पे भंडारा चालू है, आप खाना भी खा सकते हो आराम से। प्रसाद ग्रहण करके चलते हैं फिर अपने दूसरे स्थान पे। भंडारा चालू हो चुका है। मुख्य मंदिर के बाद आ गए हम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में।
और ये प्राचीन काल से है। मंदिर महाभारत के टाइम का है और ऐसा पंडित जी का कहना है। महाभारत टाइम में मंदिर था यहाँ पे और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, लोग बाग अगर देखना है तो यह हो लक्ष्मी नारायण। तो वही बाणगंगा आ चुके हैं, जहां अर्जुन ने तीर मारकर जलधारा प्रकट करी थी भीष्म पितामह के लिए। ये है पूरी कहानी। ये बाणगंगा का वो है और भीष्म पितामह वहाँ लेटे हुए हैं। यहाँ हनुमान जी हैं, भीष्म पितामह का वो बनाया हुआ है। पानी बहुत कम है यहाँ पे, अभी सूख चुका है। ये भीष्म पितामह है। गुरुद्वारा पितामह जी हैं, अंदर मंदिर बना हुआ है पांडवों का। दर्शन कराते हैं आपको, छोटा सा ही मंदिर है। ओम हरिओम। जय हो प्रभु। ये विष्णु जी, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीष्म पितामह, गंगा माता, भीमसेन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, सबका मंदिर बना हुआ है। छोटी छोटी प्रतिमा और सबके नाम भी लिखे हुए हैं। तो यही वो स्थान है जहाँ पे भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे लिटाया गया था। और ये छोटा सा मंदिर है, ये पुजारी हैं। बाणगंगा भी देख लिए, पूरा शांत वातावरण है एकदम। जिस जमीन के पीछे युद्ध हुआ था, आज वहाँ कोई नहीं दिखता। भैया सब मिलजुल के ही रहा करो, कोई मत लड़ा करो। ज्योतिश्वर पहुँच चुके हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का पाठ सुनाया था अर्जुन को। ये वही वृक्ष है, एक कुंड है और ये इतने विशाल का वृक्ष, बट वृक्ष देख रहे हो। पहले आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराते हैं, फिर एक एक करके बताता हूँ क्या करना है, क्या क्या है। सब शांत है, लोग लड़ाई करते हैं इंच भर ज़मीन के पीछे। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं है। वो स्थान है जहाँ गीता ज्ञान दिया था प्रभु ने अर्जुन को। और
विराट स्वरूप के दर्शन जो दिखाए थे वो प्रतिमा वो है। अभी चल के दिखाता हूँ वहाँ पे भी। ऐसा कहते हैं कि वो ये वृक्ष वही है, आज भी ऐसा ही है जहाँ पे गीता का ज्ञान दिया था। जय हो प्रभु। भाइयों ये उस समय का विराट स्वरूप है जो अभी वीडियो में नहीं आएगा क्योंकि लाइटिंग विपरीत दिशा से आ रही है। और आप देख सकते हो कि जो लोग एक एक रुपया के लिए, ज़मीन के लिए लड़ते हैं, कुछ नहीं बचा है भाई साहब, कुछ नहीं है, खाली बिल्कुल। कहाँ ले जाओगे? तो भाई देख लो मेरे पीछे भी, वहाँ गीता का पाठ सुनाया था और आज बिल्कुल शांत है यहाँ पे। जिस ज़मीन के पीछे लड़ाई हुई थी आज उनमें से कोई भी नहीं है। और यही चीज़ दुनिया को बताई जा रही है कि भैया तुम जिसके पीछे लड़ रहे हो तुम्हारा नहीं है, सब चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ। चैन की ज़िंदगी जीने आए हो, चैन की ज़िंदगी जियो। और कुछ नहीं है यहाँ पे, पूरा खाली है। देखो मेरे पीछे दूर दूर तक खाली नजर आएगा पूरा। ये देखो। तो भाई आज की जो ट्रिप है वो यहीं कंप्लीट करते हैं। पूरा कवर कर दिया हमने कुरुक्षेत्र में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।